चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक पे अपन कहाँ तक पहुंच चुके थे? सिंगुलर और प्लूरल नंबर की अपनी डिस्कस क्या हो रही थी, चल रही थी। उसके बाद अब ये बात देखते हैं अपन कि सिंगुलर से प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं। तो सिंगुलर टू कन्वर्ट प्लूरल नंबर, सिंगुलर से प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। दो बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। यदि इन बातों पर आपने ध्यान दे लिया तो सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात तो आपको ध्यान में ये रखना है कि सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते समय कुछ सफिक्स जोड़ करके उनके सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। कैसे होते हैं? किसी नाउन के अंत में हम एस जोड़ते हैं, किसी नाउन के एंडिंग में हम ईएस जोड़ते हैं, किसी नाउन के एंडिंग में आईएस जोड़ते हैं, किसी के अंत में वीएस जोड़ते हैं, किसी के एंड में अपन अपोस्ट्रियस एस जोड़ते हैं। इन सफिक्सों को जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाया जाता है। तो कैसे बनता है अभी इस क्लास के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, इसको देखेंगे। दूसरी कंडीशन आपको ऑलरेडी से पहले से पता होना चाहिए कि जो सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनते हैं तो आपको पता है कि ओनली यानी केवल काउंटेबल नाउन के ही बनाए जाते हैं। तो केवल काउंटेबल ही नाउन के सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर से प्लूरल नंबर नहीं बनते हैं, क्योंकि ये बात आपको पहले से पता है कि जो अनकाउंट ही जो चीज है तो उसका क्या प्लूरल होगा। तो इसका मतलब हमें पहले से पता लग गया है कि ओनली काउंटेबल नाउन के ही सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के नहीं बनाए जाते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ चीजों को नोट करते चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो आपको नोट्स दिया गया है उसमें इस तरह की चीजें नहीं लिखी होंगी। तो इन चीजों को भी थोड़ा थोड़ा सा नोट करते हुए क्या है चले जाएं, जो नोट कर ले तो बताते चले। चलिए नोट कर लीजिए इस बात को कि किस सफिक्सों को जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नंबर क्या है बनाया जाता है। हो गया नोट? चलिए देखिए, अब अपन देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम में रूल फर्स्ट देखते हैं, और जो रूल फर्स्ट देखते हैं इसको समझते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। रूल फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है जैसा मैं बोलूं उसी तरह से आप सुनेंगे, उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन क्रॉस करूंगा, आप उसका रिप्लाई देंगे। तो देखिए आपसे रूल नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि मान लो कोई हमें वर्ड मिलता है, और जो वर्ड मिल रहा है वो नाउन होना चाहिए। ठीक है, उस नाउन का हम देखेंगे लास्ट लेटर। यदि लास्ट लेटर हमें बाई मिलता है और बाई से पहले कॉन्सोनेंट मिलता है, बाई से पहले क्या मिल रहा है? बिफोर कॉन्सोनेंट। तो अपन क्या करेंगे, बाई को रिमूव करेंगे, यानी बाई को हटा देंगे, और इसके स्थान पर आई ई एस सफिक्स जोड़ करके जो नया वर्ड बनकर आएगा, जो नया नाउन होगा, वो हमारा प्लूरल नंबर में होगा। प्लूरल नंबर, ये हमारा प्लूरल नंबर तैयार हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल ग्रुप पे समझने की कोशिश करो। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने लिखा स्टोरी, स्टोरी लिखा, स्टोरी हमारा सिंगुलर नंबर है। हम ये देख रहे हैं कि लास्ट का लेटर बाई मिला, कंडीशन देखो बाई मिली, मिल गई। बाई से पहले आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, मिल गया। इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि बाई हटेगी और बाई के स्थान पर क्या आएगा? आई एस आएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? स्टोरीज। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर है और ये हमारा प्लूरल नंबर है। फिर देख लो, आपको मैंने आपके सामने लिखा बेबी, तो अपन देखा लास्ट में बाई आया, बाई से पहले बी क्या? कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटा देंगे, आई एस जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? बेबीज। हमने लिखा सिटी, तो क्या हो जाएगा? सिटीज। हमने लिखा कंट्री, तो क्या हो जाएगा? कंट्रीज। इसका मतलब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम हमें
नहीं आती तो रूल्स नंबर फर्स्ट आपका फिनिश हो गया कि मान लो कोई हमें नाउन मिलता है, उस नाउन का लास्ट लेटर बाई मिलता है, बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो बाई को हटा करके IES जोड़ करके उसका प्लूरल नंबर बनाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यही कंडीशन जहां मिलती जाएगी इस तरह से इसके प्लूरल नंबर बनाते हुए हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में अपन देखते हैं कि फिर वही कंडीशन देखते हैं कि मान लो हमें कोई नाउन मिलता है, उस नाउन का लास्ट लेटर फिर हमें बाई मिलता है, और बाई से पहले अब आपको बॉबल मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या मिल गई, बॉबल मिलता है। तो बाई को नहीं हटाएंगे, इसमें एस सफिक्स जोड़ करके जो नया वर्ड आएगा हमारा, जो नया नाउन बनकर आएगा, वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे हमने लिखा बॉय, तो आपने देखा बाई मिला, बाई से पहले वॉवेल मिल गया, इसलिए इसमें एस लगेगा और हमारा क्या बन गया, बॉइस। ऐसे अपन ने की लिखा, के ई बाई की, अपन ने देखा लास्ट में बाई मिला, बाई से पहले ई वॉवेल मिल गया, एस जुड़ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कीस। इसी प्रकार से अपन ने टॉय लिखा, एस जुड़ जाएगा, क्या बन गया आपका, टॉयस। इसी प्रकार से हमने डे लिखा, लास्ट में बाई है, बाई से पहले ये वॉवेल है, पता पड़ गया, एस जुड़ेगा, क्या बन गया, डेज। इस प्रकार से अपन दूसरी कंडीशन को भी क्लियर किया है। सर वही गर्ल्स बोल रही सर, एक बार बैक करना, सर दोबारा बताना। समझिए इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देंगे। इसमें कंडीशन आपसे ये बोली जा रही है कि मान लो कोई हमें नाउन फिर मिलता है, उस नाउन का लास्ट लेटर फिर बाई मिलती है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा था, अब बाई से पहले वॉवेल मिल रहा है। वॉवेल तो अपन जानते हैं कि A E I O U। यदि बाई से पहले इनमें से कोई लेटर मिलता है तो उसमें अब बाई को हटाएंगे नहीं, ना उसमें IES जोड़ेंगे, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ देंगे, एस। और जैसे ही एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल नंबर बन जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे अपन ने लिखा बॉय, तो इसका लास्ट लेटर बाई है, बाई से पहले वो क्या मिल गया, वॉवेल, तो बाई नहीं हटा, इसमें क्या जुड़ गया, एस, और जैसे एस जुड़ दिया तो बन गया हमारा ये बॉइस। क्लियर हो गया? तो बाई के साथ में दो कंडीशन लगी हुई हैं, एक कॉन्सोनेंट वाली चलती है जिसमें IES लगता है, और एक वॉवेल वाली चलती है जिसमें आपका एस लगता है। तो आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि बाई वाली में दो कंडीशन चलती हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाली। कॉन्सोनेंट के साथ में IES लगता है और वॉवेल वाली कंडीशन में सिर्फ एस लगता है। इसको जोड़ करके अपन प्लूरल बना देते हैं। तो ये इसकी क्या हुई, आपको नई कंडीशन पता पड़ गई। जैसा अभी हमने आपको बता दिया था कि हमने मंकी लिखा, अब मंकी लिखा तो अपन को पता पड़ रहा है वॉवेल मिल रहा है, इसलिए हमारा एस लग करके मंकीज हो जाता है। और अपन देख रहे हैं यहां पर अपन ने जैसे बेबी लिखा हुआ था, तो बाई मिला, बाई से पहले कॉन्सोनेंट था इसलिए इसका बेबीज हो रहा था। तो बाई में दो कंडीशन आपको देखने को क्या है, मिल रही है। बताइए समझ में आ गया? तो मैं क्वेश्चन क्रॉस करूं आप लोगों से। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट रूल देखते हैं अगला। नेक्स्ट रूल की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट रूल में अपन देखते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके लास्ट में हम देखते हैं कि हमें एस मिले, डबल एस मिले, SH हो सकता है, CH हो सकता है, TH हो सकता है, X हो सकता है, O हो सकता है, और Z मिल सकता है। यदि किसी नाउन की लास्ट में ये लेटर मिलते हैं तो इसमें हम ES जोड़ करके उसका प्लूरल नंबर बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि मान लो कोई नाउन मिलता है,
और उनकी लास्ट लेटर ये मिले हमें। तो यदि लास्ट लेटर में हम देख रहे हैं किसी में एस मिल सकता है, किसी में डबल एस मिल सकता है, किसी में सी एच मिल सकता है, किसी में टी एच मिल सकता है, किसी में एक्स मिल सकता है, किसी में ओ मिल सकता है, किसी में जेड मिल सकता है। तो फिर हमें पता पड़ गया कि सफिक्स कौन सा जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा, और ई एस जोड़ करके उसको हम क्या बना देंगे, प्लूरल नंबर। जैसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे, मान लो हमने लिखा बस, तो अपन ने देखा कि हमें लास्ट में एस मिला, और जब एस मिला तो इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, ई एस, और हमारा प्लूरल क्या बन जाएगा, बसेस। ऐसे ही देखेंगे अपन ने जैसे लिखा क्लास, तो डबल एस मिल रहा है लास्ट में, और जब डबल एस मिला तो इसमें क्या जुड़ेगा, ई एस, हमारा क्या हो जाएगा, क्लासेस। इसी प्रकार से अपन ने देखा कि अपन को मिला जैसे बॉक्स, तो इसमें ई एस जोड़ देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। ऐसे अपन ने देखा अपन को मिला हीरो, तो लास्ट में ओ मिल गया, और जैसे ओ मिल गया तो पता पड़ गया ई एस जुड़ेगा, हमारा क्या हो जाएगा, हीरोज। इस प्रकार से कोई भी लेटर मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अपन ने लिखा बैच, तो अपन को देख रहे हैं कि लास्ट में सी एच मिल रहा है, तो पता पड़ेगा इसका प्लूरल क्या बनेगा, ई एस जोड़ करके बैचेस। तो इस तरह से अपन को मालूम पड़ता हुआ चला जा रहा है कि कोई भी लेटर इनमें से मिलता है तो उसी में अपन क्या करेंगे, ई एस जोड़कर लिख देंगे। जैसे अपन ने लिख दिया टैक्स, अब टैक्स लिखा तो पता पड़ गया एक्स मिला तो ई एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, टैक्सेस। ऐसे अपन ने टोपाज लिखा, सब एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पलों के माध्यम से आप इनको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, तो आपको ऑलरेडी से पता लग जाएगा कि यदि लास्ट में ये लेटर है तो इस हिसाब से इसकी कंडीशन ये जुड़ती हुई क्या है, चली गई हुई है। नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बता दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक आध अपवादित चीज मिल जाती है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कंडीशन ध्यान रखेंगे, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। कुछ अपवादों को याद कर लिया जाता है, बाकी सभी में रूल्स चल जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हमने देखा जो हमारा सी एच है, सी एच के दो प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलते हैं। जब लास्ट का प्रोनाउंसिएशन चा आए तो समझ जाएंगे इसमें ई एस लगेगा, और जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में का आए तो समझ जाएंगे एस लगेगा। तो ये कुछ अपवाद है, इसको ध्यान में रखना होगा। ये भी आपका एक रूल्स बनता रहता है कि जब भी कोई वर्ड हम बोलेंगे उस वर्ड की लास्ट में सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण चा पर खत्म होगा तो समझ जाएंगे ई एस लगाएंगे, और का पर खत्म होगा तो एस लगाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आगे आप देखेंगे इसमें लिखे हुए हैं। जैसे सपोज दैट अभी हमने आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में लिखा मैच लिखा, और जैसे ही मैच लिखा तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैच, तो सी एच का प्रोनाउंसिएशन चा पे गया, जब चा पे गया तो क्या लगेगा, ई एस, और हमारा क्या बन जाएगा, मैचेस। इसी प्रकार से जैसे अभी आप देखेंगे इसमें फाइल में पीपीटी में लिखा होगा, हमने लिखा है स्टोमैक, स्टोमैक, तो चा का प्रोनाउंसिएशन का में गया सी एच का में, तो हमें पता पड़ गया कि इसमें एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्टोमैक्स। इस तरह के और भी वर्ड हैं तो आप देखेंगे नोट्स में लिखे हुए हैं, तो आपको पता पड़ गया चा और का के प्रोनाउंसिएशन पर सिस्टम क्या करता है, डिपेंड करता है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लें, आगे बढ़ते हैं पर इसके। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। अगला रूल अपना ये आता है कि मान लो हमें कोई नाउन मिलता है, कोई नाउन मिलता है और उस नाउन का हम लास्ट लेटर देखते हैं। लास्ट लेटर यदि हमें एफ या एफ ही मिले, यदि एफ या एफ ही मिलता है तो इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं।
कन्वर्ट टू वी, हमारा वी लेटर में कन्वर्ट हो जाता है, एफ या एफ ई। फिर इसमें जोड़ देते हैं ई एस। जब ई एस जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, वी ई एस। और इसको जोड़ने के बाद जो नया वर्ड हमारा, जो नया नाउन बनकर आता है, वो प्लूरल कहलाता है, प्लूरल नंबर। इसको भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई नाउन है, उसका लास्ट लेटर एफ या एफ ई मिल रहा है, तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, वी में, और ई एस जोड़ देना है। जैसे ई एस जोड़ते हैं तो वी एस हो जाता है, और वी एस जोड़ने के बाद जो नया वर्ड बनकर आता है वो उसका प्लूरल नंबर कहलाता है। हो गया क्लियर? थोड़ी समझिए इसको एग्जाम्पल के रूप में। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने लिखा लीव, लीव, एल ई एफ, लीव। जैसे लीफ लिखा हुआ है तो अपन ने देखा कि हमें नाउन मिल गया, इसका लास्ट लेटर एफ मिला है। अब एफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी एस में। और जैसे वी एस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा जो प्लूरल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लीव्स। तो आपको पता पड़ा कि लीव से क्या बन गया, लीव्स बन गया। ऐसे अपन ने लिखा लाइफ, तो अपन को पता पड़ा एफ ही मिला। एफ ही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी एस में, और हमारा क्या बन जाएगा, लाइफ्स। ऐसे अपन ने लिखा वाइफ, तो एफ ही हमारा वी एस में बदल जाएगा, इसलिए क्या बन जाता है, वाइफ्स। ऐसे अपन ने लिखा नाइफ, तो हमारा क्या बन जाता है, नाइफ्स। तो इस प्रकार से जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आती है। इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर क्या है, बना सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, आगे भी पढ़ते हैं, सेल्फ लिखा होता है, तो इसलिए हमारा ये सेल्फ हो जाता है। नोट कर लो एग्जाम्पलों को। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसमें भी क्या होते हैं, कुछ अपवाद हैं। ध्यान रखिए, अपवादों की संख्या हमेशा कम होती है, और यदि अपवादों को याद कर लिया जाता है, बाकी में रूल्स लगा दिए जाते हैं। तो कुछ अपवाद हैं ऐसे जिसमें हम देखेंगे, भले कोई भी वर्ड हो लास्ट में एफ वगैरह मिलता है तो उसमें हम एस जोड़ते हैं। जैसे चीफ है, अब चीफ मिल रहा है तो इसमें ये अपवादित वर्ड है, गिनती के 4 5 6 वर्ड जो भी हैं, तो इसमें हम एस जोड़ेंगे, ना कि वी एस। तो हमारा प्लूरल क्या बनता है, चीफ्स। ऐसे प्रूफ लिखते हैं तो पता पड़ेगा इसमें क्या जुड़ता है, एस, हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ्स। ऐसे ग्रीफ लिखते हैं तो इसमें एस जुड़ता है, हमारा क्या जाता है, ग्रीफ्स। ऐसे बिलीफ लिखते हैं, एस जुड़ता है तो क्या जाता है, बिलीव्स। एक आध दो और वर्ड हैं, क्लिफ वगैरह, ऐसे वर्ड हैं जिनको अभी नोट्स में आपके लिखा हुआ है, तो आपको आइडिया लग गया कि ये अपवादित वर्ड हैं। इनको याद कर लो, बाकी में रूल्स लगा दो। ये भी रूल्स आपका अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहां से भी आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इन अपवादित वर्डों को जरूर याद करके रखेंगे। चलिए समझिए आगे। इसी प्रकार से जो अभी अपन ने पीछे ओ लेटर वाली कंडीशन पड़ी हुई थी कि मान लो कोई नाउन मिलता है, उस नाउन का लास्ट लेटर ओ मिलता है, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, पहले बिफोर, तो अपन इसमें ई एस जोड़ते हैं। और ई एस जोड़ने के बाद जो हमारा वर्ड आता है, जो नाउन आता है, वो प्लूरल नंबर होता है। कैसे? जैसे कि अपन ने लिखा आपके सामने, अभी मैंने लिखा जैसे मैंगो। जैसे मैंगो लिखा तो अपन ने देखा लास्ट लेटर ओ आया, ओ से पहले जी हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, तो पता लग गया कि इसमें क्या जोड़ेगा, ई एस, और हमारा हो जाएगा मैंगोस। इसी प्रकार से हमने आपके सामने लिखा हीरो,
लास्ट में ओ आया, ओ से पहले आर कॉन्सोनेंट है, पता पड़ गया ई एस जुड़ेगा, हमारा हो जाएगा हीरोज। नोट कर लो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि हमें मान लो कोई नाउन मिलता है, उस नाउन को हम फिर देख रहे हैं कि हमें लास्ट लेटर ओ मिलता है। अब ओ से पहले कॉन्सोनेंट ना मिल करके वॉवेल मिलता है, तो हम इसमें अब एस ना जोड़ करके एस जोड़ेंगे। एस जोड़ने के बाद जो भी हमारा वर्ड या नाउन आएगा वो प्लूरल नंबर का होगा। जैसे हमने आपके सामने लिखा रेसो, अब रेसो लिखा तो हमें लास्ट में वो मिला, और ओ से पहले जो आई है वो वॉवेल मिल गया, तो पता पड़ गया कि अब इसमें ई एस ना जोड़ करके ओनली एस जोड़ेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, रेसोस। इसी प्रकार से हमने आपके सामने लिखा वीडियो, तो हमें ओ मिला, ओ से पहले ई क्या वॉवेल है, तो ई एस जोड़ देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, वीडियोस। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, कोई भी कंडीशन मिलती है इस तरह से आप उसको इंप्लीमेंट करते हुए क्या है चले जाएंगे। तो आपके जैसे हमने लिखा रेडियो, तो उससे पहले आई वॉवेल है, पता पड़ गया एस लगेगा, तो हमारा क्या बन गया, रेडियोस। तो इस तरह से इसमें भी दूसरी कंडीशन लगती है, वो लेटर के साथ में कॉन्सोनेंट भी आता है और वॉवेल भी देखने को हमें क्या है मिलता है। तो नेक्स्ट कंडीशन इसको नोट कर लो। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगली कंडीशन अपन देखते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, इन रूल्सों को अपन को क्या करना है, तैयार करना है। यदि रूल्स हमारे तैयार हैं तो 80% वैसे ही याद हो जाता है और बाकी कुछ को याद कर लिया जाता है। कंपटीशन निकालने के लिए हमें सिर्फ इतनी बातों को ध्यान देना है कि 20% स्टडी करना होती है, 80% समझना होता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट उल्टा करते हैं, 20% समझते हैं और 80% याद करते हैं। जबकि एग्जाम्स किससे निकलता है, 20% पढ़ने वाले का एग्जाम्स निकलता है, तो 80% पढ़ने वाले का नहीं। कैसे, आपको अपना 20% पता होना चाहिए। अभी तक जो आपने स्टडी की है तो आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ तुम्हें यह पता नहीं है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। जिस दिन तुम इस चीज का एनालिसिस कर लोगे किसी भी एग्जाम को देने से पहले कि इतना मुझे अच्छे से आता है और ये मुझे अच्छे से नहीं आता है, जो नहीं आता है उस पर आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, उस पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, आप सिलेक्टेड हो गए। इसका मतलब हमें ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो स्टडी करने की आवश्यकता है जो तुम्हें नहीं आता है, तो इस पर आप लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल्स में अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल अपना क्या आ रहा है, अगले रूल में अपन आते हैं। अपन ये देखते हैं कि मान लो कोई हमें फिगर मिलता है, क्या मिल रहा है, मान लो कोई फिगर मिल रहा है। अब फिगर का अपन देखते हैं कि फिगर को कैसे इंडिकेट करें। तो फिगर में मान लो अपन देखते हैं, इसी तरह से इसके पॉजिटिव केस भी देख लेते हैं, आगे चल के हो जाते हैं। फिगर देखते हैं, जैसे मान लो गिनती है 1 2 3 4 5, इस तरह की कंडीशन होती है। तो अपन देखते हैं कि एक लिखा, अब एक में अपन क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी से लगा जाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, 1। 5 है, 5 में ये लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, 5। तो इसका मतलब अपोस्ट्रोफी से जो आपके जो बन जाता है उससे रिलेटेड ये बात कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है, तो कभी ना कभी इसको क्या है रिलेटेड करके भी अपन बात को क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। देखिए अब जो पीछे मैंने रूल्स पढ़ाए थे उनको एक बार आप देख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताए थे कि किसमें ईएस जुड़ रहा था, जिससे आप देख रहे हैं फॉक्स है, तो आपने देखा एक्स मिल गया, इसमें ईएस जोड़ दिया, बॉक्सेस हो गया। जैसे आपने बॉक्स लिखा, बॉक्सेस हो गया। क्लास देखो, वही लेटर मिले हैं। बुरुस देखो, बुसेस हो गया। वॉच देखो, वॉचेस हो गया। मैच देखो, मैचेस हो गया। टोपाज है, तो आपने देखा ईएस जुड़ गया, क्या बन गया, टोपाजेस जुड़ गया। तो जो आपके पास पीपीटी है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस तरीके से यदि आप उसको अध्ययन करेंगे तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या बताई थी, सीएच वाली।
तो CH वाले में आपने देखा, मैंने बताया था ES जुड़ता है। जैसे स्टोमैक है, चा का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसलिए एस आया। मोनार्क है, आप देखें प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे हैं तो चा किस में जा रहा है, का में, तो अब जैसे का में जा रहा है तो मोनार्क्स हो गया। जैसे अपने देखा कॉन्क, तो यानी CH का प्रोनाउंसिएशन किस पे निकला, कापर। तो जब ये कापर निकला तो आपको पता लग गया कि इसमें भी हमारा क्या लगेगा, एस लगेगा। तो पीछे जो रूल्स हम पढ़ा चुके हैं उसी रूल्सों पे आप इसको भी ध्यान में क्या देते हुए चलेंगे। अगला आइए, इधर अपन देख कर आ रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल जो बदलाव करते हैं, इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सभी में एक अलग सिस्टम लग रहा है। तो ये कुछ चीजों को याद करना है, बाकी को समझना है। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं इनको याद करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि वोवेल चेंज होकर के सिंगुलर से प्लूरल बना है। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, गिनती के नाउन है, जिनको आप याद करेंगे। क्या याद करेंगे, जैसे अपने वुमेन देखा तो अपने देखा इसमें वोवेल चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है तो इसका प्लूरल बन गया वुमेन। ऐसे अपने फुट देखा तो इसमें भी वोवेल चेंज हुआ है, टूथ देखा ऐसे भी वोवेल चेंज हुआ है। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें क्या करते हैं, वोवेल को चेंज करके उसका सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। तो इनकी नंबर ऑफ संख्या ये है, इनको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसी प्रकार से कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से ओ है या फुल होता है, तो आप देख रहे हैं ऐसे इसमें क्या चेंज किया गया, वोवेल चेंज कर दिया गया। इसमें क्या चेंज कर दिया गया, आपने देखा कि फुल चेंज कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम याद कर लें। तो वही मैं अभी आपको समझा रहा था कि 20% आपको याद करना है, 80% समझना है। तो समझी हुई बात लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहती है और याद की हुई बातें हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हम बार बार उन चीजों का रिवीजन करते रहें, जो कॉपी में लिखा हुआ उसको देखते रहें, तो फैक्चुअल आपको याद हो जाएगा और कंसेप्चुअल आप क्लास में समझ लेंगे। आपका 100% जो डेटा है माइंड में बना रहेगा और इस तरह से हम एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। इसकी जो अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डेटा आपको देखने को क्या है, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग क्रॉस कर लेंगे।